ओम शांति। आज 27 मई 2022 की साकार मुरली के 5 पॉइंट व 5 स्वरूप। चलिए हम सब मुरली की रिवीजन करते हैं। बाबा ने कहा, पहली पॉइंट, सच्ची उन्नति, अनादि स्वरूप। मैं अनादि स्वरूप आत्मा अपने परमपिता परमात्मा के संग शक्तियों से भरपूर होकर जब नीचे कर्म क्षेत्र पर आती हूँ और जब भगवान आकर हमसे मिलते हैं तो भगवान हमें सिखाते हैं कि विश्व का बेड़ा जो डूबा हुआ है उसे हम सैल्वेज करें। इतने बड़े बड़े महल, बिजली आदि सब कुछ है, परंतु मनुष्य को यह पता नहीं कि यह सब आर्टिफिशियल झूठी उन्नति है। सच्ची उन्नति तो सतयुग में थी, जो बाबा आकर कराते हैं। विचार सागर मंथन कर भारत की हिस्ट्री, ज्योग्राफी और नई दुनिया का संवत सिद्ध करना है, जिससे कल्प की आयु सिद्ध हो जाएगी। दूसरी पॉइंट, स्वर्ग का संवत, देवी देवता स्वरूप। नई दुनिया में राज्य था आदि सनातन देवी देवताओं का, तो उनका संवत भी कहेंगे ना। हिसाब करेंगे तो उनको 5000 वर्ष हुआ। यह सिद्ध कर बताने से कल्प की आयु सिद्ध हो जाएगी और लाखों वर्ष जो लिखा हुआ है वह झूठा हो जाएगा। यह बातें स्वयं भगवान आकर समझाते हैं, जो मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है, सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानने वाले हैं। उन्होंने ही बताया कि लक्ष्मी नारायण की डायनेस्टी को 5000 वर्ष हुए और 3750 वर्ष हुए राम सीता को। फिर आगे उनकी डायनेस्टी चली। उसके बाद फिर विक्रम संवत शुरू हो गया द्वापर से। यह सारा रहस्य हमें भगवान ने बैठकर बताया। तीसरी पॉइंट, सत्यनारायण की कथा, पूज्य स्वरूप। मैं संगम युगी आत्मा अंदर से इस ज्ञान द्वारा सारे झूठ निकाली और सच्ची सच्ची स्वरूप बन गई। सच्चा स्वरूप उसे नहीं कहते हैं जो सदा सच बोले, हाँ, झूठ न बोले, व्यर्थ न करे। ये तो चलो है मोटे तौर पे, लेकिन सच्ची सच्ची सच्चाई जो है वह है अपने आत्मिक स्वरूप में स्थित होना। मैं आत्मा हूँ, कोई भी कुछ बोले, कोई भी कैसी चलन चले, हमें अपने सत्य स्वरूप में समझना है, सत्य स्वरूप में टिकना है कि ये जो कुछ भी कोई बोल रहा है ये सब झूठ है। ऐसी चलन नहीं चलनी है जो बाबा की निंदा हो। आपस में बहुत मीठा होकर रहना है, कभी लून पानी नहीं होना है, खिटपिट नहीं होना है, मन खट्टा नहीं होना है। तो मैंने इतने अच्छे लक्षण धारण किए और सेवा की, खुद भी बनी और को भी बनाई, तभी तो सत्यनारायण की सच्ची कथा की हकदार बनी हूँ और अपने जड़ मूर्ति के रूप में अपने मंदिर में विराजमान हूँ। चौथी पॉइंट, पद्मा पदम भाग्यवान, ब्राह्मण स्वरूप। तो संगम युग पर विशेष खुशियों भरी बधाइयाँ ही सर्व ब्राह्मण वृद्धि को प्राप्ति करा रहा है। मतलब जो बधाइयाँ हमें मिल रही है भगवान से खुशियों की, उसी से ब्राह्मण वृद्धि को पा रहे हैं। ब्राह्मण जीवन की पालना का आधार ही बधाइयाँ हैं। तो बाबा के स्वरूप में हमें हर समय बधाइयाँ मिल रही हैं। शिक्षक के स्वरूप में हर समय हमें शाबाश शाबाश कर पास विद ऑनर बना रहे हैं और सदगुरु के रूप में हर श्रेष्ठ कर्म की दुआएं सहज और मौज वाली जीवन अनुभव करा रही हैं। इसीलिए हम ब्राह्मण आत्माएं पद्मा पदम भाग्यवान हैं, जो भाग्य विधाता भगवान के बच्चे संपूर्ण भाग्य के अधिकारी बन गए। पांचवी पॉइंट, तकदीरवान, फरिश्ता स्वरूप। मैं फरिश्ता सच्ची सेवा द्वारा, सच्ची सच्ची कमाई द्वारा सर्व की आशीर्वाद प्राप्त करने वाली तकदीरवान बनी हूँ। मैंने कोई ऐसे ही सिफारिश से नहीं तकदीर बनाई, मैंने मेहनत की है, सच्ची सेवा की, पूरे विश्व को, प्रकृति को, जीव जंतु वनस्पति सबको साकाश दी, सबको तमो प्रधान से सतो प्रधान बनाया, सबके लिए सोचा, कल्याण की भावना रखी, तभी तकदीरवान बनी हूँ। ओम शांति शांति शांति।